हेलो गुड मॉर्निंग। आई एम विजय सिंह फ्रॉम रिबल इंस्टीट्यूट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस समेत बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा है। आज मैं टाइम एंड टेंस से संबंधित फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से चर्चा करूंगा, जो कि आज आपके सामने बोर्ड पे है और आप इसमें विशेष ध्यान देंगे। टाइम एंड टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाता है प्रश्न, और जो कुछ मैं इसमें बताऊंगा इस पर आप गौर से ध्यान देंगे ताकि आपको कंपटीशन की क्वेश्चंस को बनाने में सहूलियत साबित हो और अच्छा लगे। जी, तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का चर्चा कर देते हैं ताकि आपको टाइम एंड टेंस की जानकारी लेने में आसानी महसूस होगी और आसान लगेगा। चलिए हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या है। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहे उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। द एक्शन व्हिच शोज कंटिन्यूटी इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। एज फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, वह गाना गाता रहेगा, यानी फ्यूचर टेंस में फ्यूचर के समय में उसकी क्रिया जारी रहेगी। इस वाक्य से यह बोध होता है कि फ्यूचर के समय में कोई एक्शन जारी रहेगा। इसी आधार पर हम इसको फ्यूचर कंटीन्यूअस कहते हैं। वह गाना गाता रहेगा, मैं कल इस समय आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। तीसरा सेंटेंस है, सीता अगले सोमवार को इस समय दिल्ली जाती रहेगी, यानी फ्यूचर की बातों को कहा जा रहा है और उसमें कंटिन्यूटी दर्शाया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं और इसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसे बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हम शैल या विल का चुनाव करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ देखना है कि शैल कहाँ लगता है और विल कहाँ लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने शैल और विल का प्रयोग बताया है, फिर भी मैं एक बार इसका चर्चा कर देता हूँ। शैल कहाँ लगता है तो केवल फर्स्ट पर्सन के आई या वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और शेष सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। इस पे ध्यान देंगे, केवल फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो आगे हम इसमें देखते हैं, इसको बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पे। वह गाना गाता रहेगा तो वह के लिए ही और ही के साथ विल, चूंकि यह कंटीन्यूअस टेंस है, जारी रहने का बोध करता है, तो यहाँ बी का प्रयोग किया जाएगा। ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस है, मैं कल इस समय आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, तो मैं यानी कि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो आई शैल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो। इस समय के लिए यहाँ एट दिस टाइम होता है और कल के लिए टुमारो, ये फ्यूचर का बोध कर रहा है। फ्यूचर में इस समय कोई क्रिया जारी रहेगा, मैं कल इस समय आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, आई शैल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, सीता अगले सोमवार को इस समय दिल्ली जाती रहेगी, यानी वाक्य देखने से क्लियर साबित हो रहा है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वाक्य है। इसको बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे, सामने दिखाई दे रहा है, तो सीता यानी सीता लिखेंगे, सीता विल बी गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट मंडे। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का असर्टिव सेंटेंस हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वर्ड से संबंधित सेंटेंस आते हैं, तो उन सेंटेंस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस दिया जाए, वह कल इस वक्त आपका इंतजार नहीं करता रहेगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस, वह कल इस वक्त आपका इंतजार नहीं करता रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, यानी शैल विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, न कि शैल बी नॉट और विल बी नॉट नहीं करते हैं, यह गलत होगा। क्योंकि इसका मुख्य सहायक क्रिया, मुख्य हेल्पिंग वर्ब शैल और विल ही है, तो फ्यूचर टेंस के किसी भी टेंस में
शैल और विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। शैल, विल, नॉट, बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्स। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, बनाते हैं इसको। वह कल इस वक्त आपका इंतजार नहीं करता रहेगा, इसका हो जाएगा ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। वेटिंग के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग होता है, वेटिंग फॉर यू एट दिस टाइम टुमारो। तो शैल और विल के बाद नोट कर देंगे, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तो आप इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। तब तक अगला देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नोट कर लिया जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस यहां देते हैं, क्या तुम यह काम कल इस समय करते रहोगे? इस समय करते रहोगे। इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या जब है तो शैल और विल को पहले कर देंगे। जिस टेंस में वाक्य होता है उस टेंस का सहायक क्रिया पहले निकाल देते हैं क्या के स्थान पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया शैल और विल है, तो शैल विल को पहले करेंगे, यानी स्ट्रक्चर हमारा होगा शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अंत में मार्क्स ऑफ का प्रयोग करेंगे। इस आधार पर हम इसको बनाते हैं, क्या तुम यह काम कल इस समय करते रहोगे? तुम है तो इसके साथ लगना चाहिए विल यू बी, डू का चौथा फॉर्म आईएनजी कर देंगे इसमें डूइंग। विल यू बी डूइंग यह काम टू दिस वर्क, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। विल यू बी डूइंग दिस वर्क, इस समय का होगा एट दिस टाइम और कल के लिए टुमारो। विल यू बी डूइंग दिस वर्क एट दिस टाइम टुमारो। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें एक सेंटेंस देखा जाए, क्या सीता खाना नहीं पकाती रहेगी? क्या सीता खाना नहीं पकाती रहेगी? अब इसमें क्या और नहीं दोनों आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, फिर हम क्या के बदले में शैल और विल को पहले निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करते हैं। किसी भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम देखेंगे, पहले शैल विल को निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, और नोट के बाद बी का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्स। इस आधार पर बनाते हैं, क्या सीता खाना नहीं पकाती रहेगी? सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए विल का प्रयोग होगा। विल सीता नॉट बी कुकिंग फूड? विल सीता नॉट बी कुकिंग फूड। इसमें कोई अतिरिक्त वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसमें अदर्स कुछ नहीं आएगा। अगला स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, WH वर्ड, यानी कहाँ, क्यों, कब, कैसे करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो WH वर्ड को देख लीजिए, WH क्वेश्चन को देखा है इसमें, वो कैसे होगा,
WH क्वेश्चन, WH वर्ड इस पे आता है सेंटेंस, वह कल इस समय क्या करता रहेगा, क्या करता रहेगा। तुम सोमवार को यह काम क्यों करते रहोगे, क्यों करते रहोगे। स्ट्रक्चर, अब आप देख रहे हैं कि वाक्य में क्या और क्यों करके प्रश्न पूछा गया है, WH क्वेश्चन आ गया है। क्या और क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाट और व्हाई, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, whom इत्यादि WH क्वेश्चन है। तो जब हम इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड को लाते हैं। स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले WH वर्ड, यानी कहाँ, क्यों, कब, कैसे का अंग्रेजी। उसके तुरंत बाद जिस टेंस में वाक्य है उस टेंस का सहायक क्रिया, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो यहाँ शैल और विल का चुनाव करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट को लाएंगे यहाँ पे शैल के बाद में, और उसके बाद जब दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है जिसके कारण यहाँ पे बी का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, अंत में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन होगा। आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। आपको पहले से पता है कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं कि वह कल इस समय क्या करता रहेगा। बीच में यहाँ क्या, क्यों, कब, कैसे आ गया है तो यह WH वर्ड हो गया, जिसके आधार पे हम पहले क्या का अंग्रेजी सबसे पहले आएंगे, WH वर्ड को पहले आएंगे। तो यहाँ करेंगे व्हाट और सब्जेक्ट वह है, वह के अनुसार विल का प्रयोग होगा। तो व्हाट विल ही बी, व्हाट विल ही बी, डू का चौथा फॉर्म डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम, इस वक्त का अंग्रेजी एट दिस टाइम, और कल है इसलिए टुमारो लिखेंगे। व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय क्या करता रहेगा। तुम सोमवार को यह काम क्यों करते रहोगे। सबसे पहले हम क्यों का अंग्रेजी निकालेंगे व्हाई, और तुम के लिए लगता है व्हाई विल यू बी, डू में ING करेंगे डूइंग यह काम, तो दिस वर्क, दिस वर्क, व्हाई विल यू बी डूइंग दिस वर्क, और सोमवार को है क्या लिखेंगे ऑन मंडे, ऑन मंडे। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का WH वर्ड समाप्त हुआ, यानी WH क्वेश्चन से संबंधित ट्रांसलेशन समाप्त हुआ। आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में WH वर्ड प्लस निगेटिव का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ ले लेते हैं। अगर यहाँ पे आ गया कि तुम सोमवार पे यह काम क्यों नहीं करते रहोगे, मान लीजिए क्यों और नहीं भी आगे तो क्या करेंगे, तो इस पे हम क्या करेंगे, यह हमारा स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों रहेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नोट का अक्षर प्रयोग कर देंगे। तुम सोमवार पे यह काम क्यों नहीं करते रहोगे, तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस सैलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी सब्जेक्ट पर नोट कर देना है। फिर बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, यानी बी का प्रयोग करेंगे, फिर V4 लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट होगा, उसका अदर्स होगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। मान लीजिए आपने दिया जाए कि तुम सोमवार को यह काम क्यों नहीं करते रहोगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाई विल यू नॉट बी डूइंग दिस वर्क ऑन मंडे। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन समाप्त हुआ, जिसमें हम लोग टेंस की जानकारी ली। अब हम आपको लेकर चलते हैं टाइम एंड टेंस की तरफ, यानी फ्यूचर टेंस पहले पढ़ाना जरूरी था, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जानकारी देनी जरूरी थी। अगर आपको ये इस टेंस का सहायक क्रिया और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है यह पता हो गया, तब आप टाइम एंड टेंस से संबंधित वर्ब भरना सीखेंगे। तो अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं हाउ टू फिल अप सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
उस पर ध्यान दिया जाए। टाइम मेंटेनेंस के जितने भी हम रूल्स लिखवाए हैं, जो ट्रिक्स लिखवाए हैं अपने पिछली वीडियो में, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, हमारे रेगुलर पाठक होंगे, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और यह जो होगा विशेष करके कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे टाइम मेंटेनेंस का मेरा रूल्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल 1 जो है यह टाइम मेंटेनेंस के लिए है। जैसे अब इंग्लिश सेंटेंस आ जाए, जैसे हिंदी में आता है ट्रांसलेशन, तो हम लोग पहचानते हैं उसको, वाक्य पहचानते हैं और वाक्य पहचान करके उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश सेंटेंस आ जाए और उसमें दे रहा हो कि वर्ब भरिए, सुटेबल वर्ब को भरिए, आप चुनाव करें, ऑप्शन से चुने, तो कैसे पहचानेंगे कि यह जो सेंटेंस है किस टेंस में है और उसमें वर्ब का कौन सा रूप लगना चाहिए। तो आज आपको हम बताते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कैसे वाक्य पहचानेंगे और पहचान करके उसमें कौन सा वर्ब का रूप लगेगा, इसकी जानकारी आपको मिलेगा बिना अर्थ समझे। अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए रूल 1 में लिखेंगे, यदि वाक्य में, यानी अंग्रेजी के, इंग्लिश के किसी भी वाक्य में, यदि वाक्य में फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द, फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द यानी फ्यूचर को डिनोट करने वाले वर्ड, फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द, यदि वाक्य में फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, कमिंग हॉलीडेज इत्यादि, ये सभी वर्ड क्या हो गए, तो फ्यूचर को शो कर रहे हैं, फ्यूचर दर्शाने वाले वर्ड। तो यदि वाक्य में फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कमिंग हॉलीडेज, कमिंग फेस्टिवल इत्यादि के साथ, फ्यूचर शब्द के साथ एट दिस टाइम दे रखा हो, क्या होना चाहिए, तो एट दिस टाइम। देखिए कितना आसान है, एट दिस टाइम दे रखा हो, दे रखा हो, तो वर्ब का प्रयोग, तो वर्ब का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं या के अनुसार करते हैं, उस टेंस के अनुसार करेंगे। उस टेंस का असर्टिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो, इसी टेंस के अनुसार करें। चूंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, टेंस के अनुसार करते हैं। एक बार यहाँ ध्यान देंगे, यदि किसी भी इंग्लिश के वाक्य में फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कमिंग हॉलीडेज इत्यादि फ्यूचर दर्शाने शब्दों के साथ एट दिस टाइम दे रखा हो केवल, तो वर्ब का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आपको हमने पिछली क्लास में यह बताया है फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित कि यदि किसी वाक्य में फ्यूचर दर्शाने शब्द टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कमिंग हॉलीडेज, कमिंग फेस्टिवल दे रखा हो, तो वर्ब का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी सेल और विल करके भी1 करते हैं। लेकिन उसी फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द के साथ मात्र थोड़ा सा का अंतर हो जाएगा। अंतर क्या है कि फ्यूचर दर्शाने वाले शब्दों के साथ एट दिस टाइम दे रखा हो, ये कितना आसान है। केवल फ्यूचर दर्शाने वाला शब्द दिया हो तो वर्ब का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अगर फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द के साथ एट दिस टाइम सिर्फ जोड़ दिया हो तो वर्ब का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ दिया हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे, सभी के अनुसार सेल और विल करके भी1 का प्रयोग करेंगे। अगर उसी फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द के साथ एट दिस टाइम दे दिया है केवल, तो वर्ब का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो है ना बहुत आसान, एकदम आसान है, इसमें आपको तनिक भी
परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एट दिस टाइम देखिए फ्यूचर शब्दों के साथ, तो वर्ब का प्रयोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भर दीजिए। उसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी विचारना नहीं है। फ्यूचर दर्शाने वाले शब्द के साथ एट दिस टाइम देखिए वर्ब का प्रयोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगा, बाकी किसी टेंस नहीं होता है। और बिना समय वेस्ट किए आप झट से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वर्ब को भरेंगे, यानी शैल बी, विल बी, बिफोर लगाएंगे। चलिए एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एज फॉर एग्जाम्पल में I dash you at this time tomorrow. I dash you at this time tomorrow। यहाँ वर्ब बनना है to teach। अब teach से यहाँ बनना है। एग्जाम से जाते हैं तो इस ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन ए में रहेगा teach, बी में रहेगा taught, सी में had taught और डी में रहेगा shall be teaching। तो अब आप देखते हैं कि एट दिस टाइम के साथ साथ टुमारो भी है, यानी टुमारो दिखा तो फ्यूचर टेंस में होगा। और फ्यूचर टेंस के कौन से टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर कंटीन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट में। तो आप देखते हैं टुमारो के साथ एट दिस टाइम दिखा तो वर्ब का प्रयोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगा। केवल टुमारो ही रहता तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। और इसी टुमारो के पहले अगर टिल करके टिल या बाय टुमारो दे दिया हो तब फ्यूचर परफेक्ट में हो जाता है। तो देखिए कितना आसान है। वर्ब बनना था आपको टू टीच से, अब आपको एट दिस टाइम दिखा, टुमारो दिखा, तो इसको देख कर हम समझ जाएंगे कि यह जो हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हुआ। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होता है आई के अनुसार शैल, फिर बी का प्रयोग करेंगे और टीच का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म टीचिंग, यानी कि आई शैल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो। मैं आपको कल इस वक्त पढ़ाता रहूंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। They dash this work at this time next week। और यहाँ पर हमने टू डू से अब आपको अर्थ समझ में आया या नहीं कोई मतलब नहीं, आप सीधे सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट वीक दिखा तो फ्यूचर टेंस हो गया, और उसके साथ साथ एट दिस टाइम दिख गया तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे आपको भरना है सब्जेक्ट दे है तो दे के अनुसार शैल और विल का चुनाव करेंगे, यानी दे के अनुसार विल होगा। कंटीन्यूअस टेंस का यहाँ पे शो कर रहा है इसलिए बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का चौथा रूप कर देंगे। तो होगा यहाँ they will be doing this work at this time next week। वे लोग अगले सप्ताह इस समय काम करते रहेंगे, यह काम करते रहेंगे। तो इस तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का टाइम एंड टेंस से संबंधित मात्र रूल 1 एक ही होता है इसमें, और इसी को पढ़ेंगे। इससे दूसरा कोई इसमें एक्स्ट्रा रूल्स नहीं आते हैं। और हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित टाइम एंड टेंस के रूल्स भी समाप्त हुए और टेंस की भी जानकारी दी गई इस वीडियो में। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा टाइम एंड टेंस से संबंधित फ्यूचर परफेक्ट का, जिसको आप गौर से देखेंगे। और सभी टाइम एंड टेंस पढ़ाने के बाद आपको 5 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। हाउ टू फिल अप से टेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क और बैंक के अंग्रेजी पेपर के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, वीडियो को देखते रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इस तरह से वीडियो आपको देता रहूं और एक से एक अच्छा कॉम्पिटिटिव चीज़ों को मैं आपको दूंगा। अभी तो स्टार्टिंग है, जो कि टाइम एंड टेंस से स्टार्ट किया हूँ। आने वाले दिनों में आपको फ्रेज, आइडियल फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जैसे वोकैबुलरी से वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ ऐसा मॉडल सेट दिया जाएगा, मॉडल सेट यानी हर चैप्टर से मिला करके, जो कि एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत अनिवार्य होता है। तो कुछ टॉपिक्स पढ़ाने के बाद मेरा सेट आएगा जिसमें कम से कम 10 सेट होगा एयरफोर्स के लिए, 10 सेट नेवी के लिए होगा अंग्रेजी का। इसको आप देखते रहेंगे, हमेशा आपको फायदा होगी, लाभकारी होगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।